और बड़ी खबर इस बीच आपको यूपी से बताते हैं, जहां मौलाना जर्जिस अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। जर्जिस अंसारी ने कहा है कि मुझे यूपी में डर लगता है, मुसलमानों के लिए यूपी सेफ नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जर्जिस अंसारी की ओर से कहा गया है कि बंगाल में शिफ्ट हो जाओ, बंगाल में मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में मदरसों पर चलाया जा रहा है लगातार बुलडोजर। यूपी में मस्जिदों के लाउडस्पीकर बैन है, यूपी में अजान पर पाबंदी है, यूपी में बिना इजाजत कुछ नहीं कर सकते। देखिए मौलाना का ये बयान जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, मौलाना की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि यूपी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मौलाना जर्जिस का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसने घमासान मचा दिया है। आखिर मौलाना जर्जिस को यूपी में क्यों डर लग रहा है, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए जिस प्रकार से मौलाना की ओर से कहा गया कि यूपी में मस्जिदों के लाउडस्पीकर बैन है, यूपी में अजान पर पाबंदी है, यूपी में बिना इजाजत कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे में मौलाना का ये बयान आपको बताएं अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौलाना ने कहा है कि यूपी में मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, यूपी में मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर बैन लगा दिया गया है, यूपी में लाउडस्पीकर के साथ साथ अजान पर भी पाबंदी है और बिना इजाजत आप उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये जो मौलाना जॉर्जिस की ओर से बयान सामने आ रहा है, उसको लेकर अब घमासान शुरू हो चुका है। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद जुड़ चुके हैं। अब प्रमोद, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि पूरा मामला क्या है और आखिर मौलाना की ओर से ये क्यों कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनको डर लगता है, क्या वजह है? जी प्रमोद, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए, सवाल करिए। हाँ प्रमोद, सबसे पहले तो ये बताएं कि मौलाना की ओर से ये जो बयान सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में तमाम उनको डर लगता है, आखिर क्यों ये बयान उनकी ओर से दिया गया है और उनको यूपी में डर लगता है, बंगाल में सुरक्षित क्यों महसूस हो रहा है? प्रमोद बिल्कुल, देखिए ये जो मौलाना है जर्जिस, ये अपना विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं। जिस तरीके से देखिए इनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। जिस उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार ग्राउंड पर जिस तरीके से लाउड स्पीकर लगे हुए, लाउड स्पीकर को लेकर कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जो मदरसों की जांच करा रही है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बाबा का जो बुलडोजर है वो लगातार कहर ढा रहा है। तो इस बयान के तमाम जो सियासी मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। अब लोगों का देखिए यहाँ तक कहना है कि मौलाना ने अपना बयान देकर चर्चाओं में बने रहना, यानी सुर्खियों में बने रहना जैसा बयान है। हालांकि इस बयान के बाद फिर देखिए तमाम हिंदू संगठन है, उनके बयान भी सामने आ गए। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमान अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे तो वो पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं। ऐसे में देखिए ये जो मौलाना का बयान है बिल्कुल एकदम विवादित बयान है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी को लेकर कहा है कि बिल्कुल भी मुसलमान यहाँ सुरक्षित नहीं है। देखिए मुसलमान उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो हर चीज का जो अधिकार है उत्तर प्रदेश में हर वर्ग को बराबर मिल रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। सभी लोग राशन से लेकर तमाम जो सरकार की योजनाएं बराबर सभी को मिल रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसों को लेकर एक जांच करा रही है, चूंकि इनमें फंडिंग जो है वो विदेशों से फंडिंग हो रही है, तमाम जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो मदरसों में शामिल आई हैं। अब इसको लेकर मौलाना ने नाराजगी जताई है। मौलाना ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है तो वो बंगाल में कर रहा है, बंगाल में जाकर बस जाए, ममता बनर्जी की सरकार है। तो ये मौलाना का जो बयान है सीधे तौर पर ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये विवादित बयान है। क्योंकि यहाँ का मुसलमान, जिस तरीके से मैंने आज सुबह से इस बयान को लेकर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जितना मुसलमान हिंदुस्तान में यूपी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वो कहीं मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और ये जो बयान है ये केवल एक विवादित बयान है और ऐसे
बयानों से लोगों को बचना चाहिए। बिल्कुल प्रमोद, जी, सर। विवादित तो बयान हो ही जाता है क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे तमाम और भी मौलानाओं के बारे में वो कह रहे हैं कि यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, बंगाल चले जाओ क्योंकि वहां पे तुम सुरक्षित रहोगे। और देखिए ये भी क्या कहा जा सकता है प्रमोद की जो चुनाव आने वाले हैं, कहीं ना कहीं क्या चुनाव के संबंध में भी इस बयान को देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी चुनाव हुए तो मौलानाओं के नेताओं के साथ साथ मौलानाओं की भी बयानबाजी शुरू हो जाती है। अब बखूबी आप अंदाजा ये लगाइए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, बवाली हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ग्राउंड पर काम कर रही है, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो या अन्य एनकाउंटर जैसी कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म से व्यक्ति ताल्लुक रखता हो, सभी के खिलाफ चल रही है। तो अब देखिए ये बयान आने का मतलब है कि जो सीधे साधे मुसलमान हैं उनको भड़काने जैसा ये बयान है। यानी इस बयान के मायने और सियासी मायने अलग अलग लोग निकाल रहे हैं। बखूबी ये अंदाज लगाइए कि यहाँ जब सरकार की उत्तर प्रदेश में तमाम योजनाएं, उनका सभी जो लाभ है वो पूरी तरीके से ले रहे हैं। ऐसे में ये मौलाना अपना बयान देकर चर्चाओं में रहना चाहते हैं। अब देखिए मौलाना का सबसे बड़ा बयान कि मदरसों की जांच, यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसों की जांच करा रही है, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी दर्ज कराई है। दूसरा, लाउड स्पीकर का शोर शराबा, जिसको लेकर बाकायदा हाई कोर्ट ने भी कह रखा है कि लाउड स्पीकर की एक आवाज है उसको स्लो किया जाए। तो अब ऐसे में इन पहलुओं पर यानी ग्राउंड जीरो पर सरकार जो है काम कर रही है। इन्हीं कार्रवाई को लेकर अब मौलाना नाराजगी दर्शा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो लोगों का सीधे तौर पर, साफ तौर पर कहना है कि ये केवल उनका एक सियासी बयान है, यानी इस बयान को लेकर वो चर्चाओं में रहना चाहते हैं। जी सृष्टि। अब बिल्कुल प्रमोद, सियासी वार इसे क्यों ना कहा जाए और क्यों ये विवादित ना हो बयान, क्योंकि ये देखिए जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर पर बैन है तो कुछ शर्तें भी तो रखी गई ना, आप लाउड स्पीकर को हाई लेवल पे बढ़ाएंगे या चलाएंगे तभी तो जाकर उस पर बैन लगाया गया। इसके बारे में वो खुलकर बातचीत नहीं कर रहे। बिल्कुल, देखिए कोर्ट से लेकर अगर निचले स्तर पर मैं बात करूं कि पुराने दौर में रोड पर नमाज होती थी, इस बात को लेकर हिंदू संगठनों ने बाकायदा प्रदर्शन अलीगढ़ में किया था। उन्होंने कहा था कि रोड पर नमाज होगी तो रोड पर हनुमान चालीसा भी होगा। उस दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तत्काल एक निर्णय लिया था कि ना ही रोड पर हनुमान चालीसा होगा और ना ही नमाज होगी। तो उस वक्त से ये रोक बरकरार है, यानी उत्तर प्रदेश में अब जो तस्वीरें आती हैं वो कहीं भी रोड पर नमाज की नहीं आती। तो ये जो बयान है मौलाना के, सीधे तौर पर इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये केवल लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले बयान है, लोगों को भड़काने वाले बयान है। और ऐसे में देखिए इस तरीके के जो मौलाना होते हैं उनके बयान के वो अपना बयान देकर भले ही सुर्खियों में रहते हो, मगर ग्राउंड पर जो मैंने देखा है कि जो चाहे मुस्लिम समुदाय के ताल्लुक हों, उन ताल्लुक रखने वाले लोग हों, उन पर कोई किसी भी तरीके का फर्क देखने को कतई नहीं मिलता। हालांकि अब देखिए अलीगढ़ में चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये मौलाना का अपना व्यक्तिगत बयान है। इस बयान पर लोग टिप्पणी करते से भी बचते हुए नजर आ रहा है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में अपने आप को मुसलमान, यानी पूरे देश से ज्यादा देश का पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यहाँ योगी जी के राज में अपने आप को सुरक्षित मुसलमान महसूस करते हैं। यहाँ किसी भी तरीके का कोई मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।